नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुणनखंड या और गुणज। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए बच्चों, हम देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। चलिए हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, आप इनको याद कर लीजिए। अभाज्य संख्या होती हैं जैसे दो क्या है बच्चों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और जो कैसी है? सम संख्या है। अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी प्रकार से और आगे होती हैं। अब आप समझ गए होंगे ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अब सबसे पहले हम देखेंगे अभाज्य संख्या के बाद इसमें पूछा है गुणनखंड। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? किसी भी संख्या के गुणनखंड को निकालना है। देखिए हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 6 का गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? 6 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे इस संख्या में किसका भाग जा रहा है। क्या देखेंगे बच्चों? इस संख्या में किसका भाग जा रहा है। देखिए इस संख्या में 1 का भाग जा रहा है। क्या 1 का भाग चला जाएगा आराम से। तो इस संख्या का गुणनखंड क्या होगा? 1। उसके बाद क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग जा रहा है, तो इस 2 का भाग जा रहा है इसमें, तो इसका 2 भी क्या होगा? गुणनखंड होगा। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है? हाँ, 3 का भी भाग जा रहा है, तो 3 भी इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। उसके बाद 4 और 5 का भी नहीं जा रहा है, तो अगली संख्या हमारी क्या होगी? 6। यानी कि 6 के कितने गुणनखंड होंगे बच्चों? 6 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3 और 4। यानी कि इसके कितने गुणनखंड होंगे? 4। और कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3 और 6। अब आप गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे। चलिए एक संख्या का मैं और गुणनखंड निकाल के बताता हूँ। देखिए हमें 8 के गुणनखंड क्या करना है? निकालने हैं। यानी कि 8 के गुणनखंड निकालने, फैक्टर्स। चलिए हम 8 के गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 1 का भाग देंगे, तो इसमें 1 इसका क्या होगा? गुणनखंड, क्योंकि 1 का इसमें भाग चला जाएगा। यानी कि 1 से यह क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। चलिए हम अगला देखते हैं। इसमें 2 का भाग जाएगा, तो इसका 2 भी क्या होगा? गुणनखंड होगा। 3 का भाग जाएगा इसमें बच्चों? नहीं जाएगा। 4 का जाएगा? 4 का चला जाएगा, क्योंकि 4 दूने 8, यानी कि 4 2 जा 8 होता है। अब हम देखेंगे क्या इसमें 5 का जा रहा है? नहीं जा रहा। 6 का भी नहीं जा रहा है, तो अगला किसका भाग जाएगा? 8 का। तो इस संख्या के कितने गुणनखंड होंगे बच्चों? इस संख्या के 4 गुणनखंड होंगे, 1, 2, 3 और 4। परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न आता है, 8 के गुणनखंड कितने होंगे? तो हम कितने बताएंगे? 4। और 8 के गुणनखंड निकालिए, तो कौन कौन से होंगे? 1, 2, 4 और 8। अब हम गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे। इस प्रश्न में पूछा है अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। तो देखिए हमारे पास अभाज्य संख्या, इनमें से हम कोई सी भी ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 को लेते हैं। हम 3 के क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। चलिए 3 के गुणनखंड हम निकालते हैं। क्या इसमें 1 का भाग जा रहा है? जा रहा है 1 का भाग, क्योंकि यह 1 से क्या है? डिवाइड हो जाएगी। तो उसके बाद क्या 2 का जा रहा है? नहीं जा रहा। उसके बाद किसका जा रहा है? 3 का। तो हम देखेंगे इस अभाज्य संख्या के क्या है? 2 गुणनखंड होंगे। चलिए हम अगली संख्या ले लेते हैं। हम इसको ले लेते हैं, कौन सी? 13, यानी कि 13 के गुणनखंड बताइए। परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा बच्चों? इस प्रकार से आएगा, 13 या 13 के गुणनखंड या फैक्टर्स बताइए। चलिए हम निकालते हैं। हम देखेंगे इसमें 1 का भाग जा रहा है? जा रहा है। और किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है क्या? बताइए आप कमेंट करके। और वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाऊंगा, जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। क्या इसमें किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है और इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। याद रखिए, अभाज्य संख्या में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो 13 में किसका भाग जाएगा? ओनली 13 का। तो देखिए अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे? 1 और 2। अब आपको समझ में आ गया होगा इस प्रश्न में क्या पूछा है बच्चों? एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक 2।
अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2। आप इसको याद कर लीजिए, अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। अब आपने क्या क्या सीख लिया बच्चों इसमें? किसी संख्या के गुणनखंड या फैक्टर निकालना, अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं यह भी आपने सीख लिया, और गुणनखंड कैसे निकालते हैं फैक्टर्स यह भी आपने सीख लिया है। चलिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है 18 यानी कि 18 और 24 यानी कि 24। 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बताइए। आप सबसे पहले समझिए इस चीज़ को, क्या है उभयनिष्ठ? उभयनिष्ठ का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो, या फिर ऐसे गुणनखंड जो 24 में भी हों और 18 में भी हों, यानी दोनों संख्याओं में होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ। तो चलिए हम 18 और 24 के गुणनखंड यानी फैक्टर्सों को निकालते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, इससे पहले आपने सीख लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 के गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे गुणनखंड? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 1 का भाग देंगे, तो 1 का क्या है, सभी संख्याओं में भाग चला जाता है। उसके बाद हम किसका भाग देंगे? 2 का। 2 का भाग इसमें जा रहा है, जा रहा है, तो कौन 2 भी इसका क्या होगा? गुणनखंड। फिर हम क्या देंगे? 3 का, तो 3 का भी जा रहा है इसमें, तो 3 भी हमारा चला जाएगा। 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 5 का, 6 का जा रहा है, इसके बाद 7 का जा रहा है, नहीं जा रहा। 8 का नहीं, उसके बाद किसका जा रहा है बच्चों? 9 का, और उसके बाद फिर सीधा किसका जाएगा? 18 का। ये हमारे किसके गुणनखंड हो गए बच्चों? 18 के। चलिए, अब हम किसके गुणनखंड निकालेंगे? 24 के। 24 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे बच्चों? निकालिए आप भी और कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। चलिए, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहला होगा 1, दूसरा होगा 2, 3, 4, 6, 8, 12, और उसके बाद क्या होगा? 24। चलिए, अब हमने दोनों संख्याओं के क्या कर लिए हैं? गुणनखंड निकाल लिए हैं। लेकिन हमें कौन से गुणनखंड चाहिए? उभयनिष्ठ, यानी कि जो ऐसे गुणनखंड जो इस वाली यानी 18 के पास भी होना चाहिए और 24 के पास भी होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। यह गुणनखंड क्या है? दोनों के पास है। यह भी क्या है? दोनों के पास है। यह भी दोनों के पास है। यह भी दोनों के पास है। और उसके बाद हमारे पास कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं है जो दोनों में हो। तो कितने गुणनखंड है हमारे पास? देखिए, 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 गुणनखंड ऐसे हैं जो इन दोनों संख्याओं के पास हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा बच्चों? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन क्रमांक 4। 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कौन सी कितनी है? 4। और यदि परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आए कि 18 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो कितने होंगे बच्चों? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 18 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है बच्चों? कितनी है? 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6। यदि परीक्षा में इस प्रकार से पूछे कि 24 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 8। अब आपको समझ में आ गया होगा गुणनखंड निकालना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।